विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। कल से हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है जानकारी। बीएसी की बैठक में स्वीकार हुआ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और 23 फरवरी को मुख्यमंत्री पेश करेंगे प्रदेश का बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट और 28 फरवरी को बजट सत्र का समापन होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कल से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहने जा रहा है, चूंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं और चुनावों से पहले ये बजट सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। सरकार द्वारा बजट में क्या कुछ रखा जाता है वो देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि बजट सत्र 20 फरवरी यानी कल से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा और विपक्ष द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे सरकार द्वारा बीएसी की बैठक में स्वीकारता मिली है। सत्र की कार्यवाही बढ़ाने की मांग हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का अधिकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा बीएसी की बैठक में। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी तरफ से सत्र की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की गई थी। फिलहाल बजट सत्र की कार्यवाही 20 से लेकर 28 फरवरी तक होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने साथ ही साथ बीएसी की बैठक को लेकर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव दिया, पास करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का अधिकार है। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा ये तमाम बातें कही गई हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्र की कार्यवाही की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए थी। हालांकि आपको बता दें कि 20 से लेकर 28 फरवरी तक यानी जो टेंटेटिव तारीखें सामने आई थी बीएसी की बैठक से पहले, उसी पर मोहर लगी है और फाइनल अवधि भी यही है। अब बजट सत्र कल शुरू होगा, 28 फरवरी को समाप्त होगा और उससे पहले 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी में और क्या कुछ बातचीत निकलकर बाहर आई है? बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ये मौजूद रहे हैं। करीब आधा घंटे तक जो है वो हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चली है। इस बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरीके से बजट सत्र का जो बिजनेस है उसको लेकर कामकाज रहेगा और बैठक के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें 2 दिन अवकाश भी रहेगा, 24 और 25 फरवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बजट जो है वो पेश करेंगे और इसके साथ ही जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके साथ 20 फरवरी को बजट सत्र शुरू होना है। इसमें जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो यही है कि इस बार विपक्ष ने बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो देने का विधानसभा के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। ये कहा गया है कि अगर जो नियम है उन नियमों के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव खरा उतरता होगा तो उसे मंजूर किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा सदन में करवाई जाएगी। तो एक बड़ा घटनाक्रम एक तरीके से बजट सत्र में देखने को मिलेगा। विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरीके से चर्चा आगे बढ़ती है और किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार कैसे किस तरह से विपक्ष को जवाब देती है, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल पवन, कहा जा सकता है कि जिस तरह से आम चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा यानी एक तरह से भुनाने का प्रयास पूरी तरह से विपक्ष द्वारा रहने जा रहा है इस अविश्वास के माध्यम से, चूंकि कई मुद्दों पर लगातार भूपेंद्र हुड्डा, पूरी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 2024 में जो देश का लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। ऐसे में जो ये बजट सत्र है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
सत्ता पक्ष को अपना बजट क्या हो, किस तरीके का बजट प्रदेश के लिए क्या विजन है, उसको दिखाना है। वहीं विपक्ष जो है वो लगातार जो बाहर आरोप लगाता है और सरकार को विफल हर मोर्चे पर बताता है, तो विपक्ष को सदन के भीतर सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरना है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके की रणनीति बाहर बनाकर चलता है वो रणनीति अंदर कितनी कारगर उनकी रहती है, सरकार की तरफ से क्या जवाब उसके ऊपर दिया जाता है, ये देखना होगा। चूंकि आखिरी बजट सत्र है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल का, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेके आ रहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर ये आप पूरा सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं।